ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असुर समूह सताबहि मोहि ले जाचन आयहु निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधते हो बसनाथा। विश्वामित्र जी अपने आने का कारण बताते। उन्होंने कहा, राजन, मुझे असुर का समूह सताता है। हे रघुवंशी, मैं तेरे पास याचना करने के लिए आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं, भारत का ऋषि कभी मांगते नहीं। जहां भी आप संत का उदाहरण दिए हैं, सब में यही बतलाया। संत ऐसा त्यागी जो है मिलना मुश्किल है। संत में त्याग होता है। गृहस्थ हो या कोई हो, उसमें उतना त्याग नहीं होता है। माया पकड़ी रहती है। आप ही कहते हो ना, ममता तू न गई मरुतन से, अब पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकंते। आ कफ पित बात कंठ पर बैठे नारी निकालत घर से ममता तू न गई मरुतन से। कि माया छोड़ता नहीं है। संत जो है माया को छोड़ देते हैं। अब माया मोह छोड़ करके बाहर जंगल में जाके तपस्या करते हैं। उन भगवान की आराधना करते हैं। जो भगवान देते हैं उसी में खा करके संतुष्ट रहते हैं। किसी से मांगने के लिए नहीं जाते। नियम जिसमें आपका सुदामा का चरित्र आता है। देखो, 11 दिन के उपवास हो गए। घर में कुछ भी नहीं है। कृष्ण जैसे मित्र पर उनसे मांगे कैसे? दोस्त से भी मांगा जाता है, कैसे मांग करे? पत्री जो है जबरदस्ती कहते नहीं, जाओ कृष्ण भगवान के पास जाओ, तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे, और कोई रास्ता नहीं है। फटे कपड़े पहन करके स्वर्ण द्वारिका में सुदामा जी आए। द्वारपाल को कहते हैं, कृष्ण से कहो आपके मित्र मिलने के लिए आए। द्वारपाल हंसने लगे, तो ऐसे कई मित्र हो सकता है? कहाँ कृष्ण और कहाँ सुदामा? सुदामा में कहा, जाके कहो तो सही कि आपका मित्र सुदामा आया है। अरे ग्वाल बालों कन्हैया से कह दो, है कि न? इस तरह से जो है सुदामा जी गए हैं, जो पद में आपको भजन में कहा गया है। द्वारपाल भगवान कृष्ण से कहते हैं कि सुदामापुरी से सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है। सुदामापुरी से सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया। भगवान कृष्ण इतना सुनते ही दौड़ पड़े, कहते मेरा सुदामा आया है। ऐसा कहकर गले मिले। आंखों में आंसू निकल गए। सुदामा जी की भी आंख में आंसू है और कृष्ण भगवान के भी आंख में आंसू है। दोनों आंसू बहाने लगे। कहते सुदामा को स्नान कराया, वस्त्र अलंकार पहनाए, हालचाल पूछा, खाने पीने के लिए बैठाया। वे जानते थे कि सुदामा के बालक भूखे हैं, पर यह बात नहीं पूछते हैं कि तेरा काम काज कैसा चल रहा है। कुछ नहीं पूछ रहे भगवान। सुदामा मन ही मन कहते हैं, यह सब तो बहुत अच्छा है, मान सम्मान मिल रहा है, दोनों आनंद विभोर हो रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है मुझसे कृष्ण पूछ ही नहीं रहा है। कृष्ण के मन में यह है कि यह मांगे तो दूं,
सुदामा सोचते हैं कि मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मांगेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। दोनों अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कृष्ण पूछते ही नहीं और सुदामा जी कहते ही नहीं। सुदामा विचार करते हैं जी ये कपड़े अलंकार कृष्ण वापस थोड़े ही लेंगे। पहना दिया, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो फटा हुआ कपड़ा था, उतरवा दिए, अब ये कपड़ा थोड़े लेंगे। हाँ, इसी में से एक आध माला को बेच दूंगा, मांग नहीं करूंगा। तो ये तो पहना दिया मेरे को, जाऊंगा घर पर, इसी में से माला बेच दूंगा और बच्चे का पालन पोषण करूंगा, खिला पिला दूंगा। चलो इतना तो हुआ, मांगना तो नहीं पड़ा ना। 10 साल तो निकल जाएंगे। ये मनी मानिक का माला है, एक बेचेंगे तो कितना हो जाएगा बता। मांगना तो नहीं पड़ा ना। श्री कृष्ण समझ गए जी इसकी बुद्धि जो है बिगड़ गई। सुदामा ने जब विदा ली तो भगवान श्री कृष्ण ने कसौटी का अंतिम पासा फेंक दिया। रानियों को कहा जो सुदामा के कपड़े धुल गए हो तो दे दो और वस्त्र अलंकार ले लो। अब देखो हुई बात कैसी। कृष्ण ने सब कपड़े उतरवा लिए और फटे हुए कपड़ा दे दिए। सुदामा ने सोचा, ओह, ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो मेरे मुंह से जूठन लेकर के खा लेता था ना, और सोने की द्वारिका है तो भी इतना बड़ा लोभ है। लोभ कृष्ण के पास नहीं गया। देखो कितना लोभी है। पर मुबारक हो तेरी अमीरी की, कोई बात नहीं है। पहले भी तो हमसे छीन के खा लेता था, जूठा भी खा लेता था, अभी भी ले लिया तो कोई बात, उसका अपना संपत्ति है ना, उसने पहनाया और मुझसे वापस ले लिया, कोई बात नहीं है। हमें तो हमारी गरीबी ही अच्छी है। गरीबी न होते तो किस दिल में रहते, गरीबी न होते तो किस दिल में रहते, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, दया की न होती तो आदत तुम्हारी। कहा गया ना, कहते जिस भेष में हम हैं वही अच्छा। सुदामा वही कपड़ा पहन के वापस आते। द्वारिका के किनारे जब कृष्ण उसे छोड़ने आए तो विडंबना यह है, जो कृष्ण ने इतना भी विवेक नहीं किया तो पैदल आया था ना, अब मैं रथ दे जाता हूँ, रथ पर तुम चले जा। इतनी कसौटी पर जांच, सुदामा पैदल पार कर गया। प्रसंग सुन करके हृदय जो है द्रवित हो जाता है। सुदामा को छोड़ते समय कृष्ण सुदामा के चरण स्पर्श करते हैं। सुदामा तुझे वंदन करता हूं। सुदामा की आंख में आंसू आ गए, बोले कृष्ण और कुछ नहीं, एक भलाई का कार्य जरूर करना, मुझे भारत का उद्धार कर देना। भारत में जन्म लिए अवतार लिए हो तो उस कार्य को पूरा कर देना। पूरा कर दे आज वचन को, पूरा कर दे आज वचन को, गीता में जो ज्ञान दिया, गीता में जो ज्ञान दिया। तरस रहे हैं तुम बिन मोहन, तरस रहे हैं तुम बिन मोहन, भारत का रखवाला रे,
बड़ी देर भयो नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। सुदामा जी हाथ जोड़ के कहते हैं, भारत की मर्यादा को नहीं तोड़ना, हमारे भारत का इज्जत रखना, तू भारत के संस्कृति को भूलना नहीं। भारत के संस्कृति को उद्धार करने के लिए तो तू आया है, साधुओं की रक्षा करने के लिए तू आया है। अपने शरीर का भी ख्याल रखना और दूसरे का भी ख्याल रखना। सुदामा ने इतना बोला, कृष्ण रो पड़े। सुदामा ने कहा, आज तू नहीं, नंद बोल रहा है, आज मुझे तू नहीं दिखाई देता, तेरे में शायद मां दिखाई दे रही। सुदामा चले जाते हैं। फिर जो समृद्धि की धारा बह निकलती है, सुदामापुरी गांव के किनारे पहुंचते हैं और सोचते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। उसके बालक झरोखे में से सुदामा को आवाज देते हैं, पिताजी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सुदामा ने सोचा किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन पर गए होंगे। सुदामा ऊपर जाके पूछते हैं, ये सब क्या है? बच्चे बोले, भगवान की अद्भुत कृपा हो गई। उनकी पत्नी ने सुदामा की आरती उतारी और बोले, पहले बता यह सब कहाँ से आया, कैसे हुआ? पत्नी बोली, प्रभु ने कृपा करी। सुदामा खंभे को पकड़ के रोने लगे। बोले, मैं मानता था कि मेरा कृष्ण लोभी है, पर उसके जैसे उदार इस दुनिया में कौन है? भारत के ऋषि जो है मांगते नहीं, आखिर सुदामा मांगा नहीं। अब बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे उनको मिल गया। भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, किसी को बोलते नहीं हैं और दे देते हैं। आज महान ऋषि को याचना कर पड़ रही, न सुदामा मांग की, न मीरा की, न भरतलाल जी मांग किए, कोई कुछ नहीं मांगा, भक्ति ही मांगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान, नयान भक्ति मांगे। राजा दशरथ जी भक्ति मांगे, दे भक्ति रमा निवास सब जगह। नारद जी, यही विधि नाथ हो हित मोरा, मांगे न, भक्ति ही मांगे। लेकिन विश्वामित्र जी को अभी सकाम बनना पड़ रहा है और मांगना पड़ रहा है जो ये वस्तु मुझे चाहिए। किसी ने नहीं मांगा, भक्ति मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। लेकिन जो चीज विश्वामित्र जी ने मांगा, यह पूरी रामायण में किसी ने नहीं मांगा। कहा मुझे दे दो। ये तो एक मनुष्य शत्रुपा ही मांगे, और वो भी मांग नहीं की कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। और ये तो सीधा संबोधन करते हैं, जो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निचर बधते हो बसनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, सीधा जबरदस्ती राम और लक्ष्मण को दे दो, मांग ली। रघुवंशी ने ये वाक सुने, कहते ये बात तो ठीक नहीं हुआ मुनि जी, मैं कुछ भी आपको दे सकता था, मदद भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, आप ये जबरदस्ती बोल दिए अनुज समेत देहु रघुनाथा। इनमें दशरथ जी की मस्तक झुक गया। दशरथ जी आखिर नहीं दिए, आप ध्यान देना कथा में, दशरथ जी नहीं दिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये दशरथ जी नहीं दिए, विश्वामित्र जी को भी नहीं दिए। केकई ने कंठ पर बैठ करके दशरथ जी से कहलवा लिया और वनवास भेज दिया। सबसे ज़्यादा चंट जो है, माँ तो है चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुटिल तो है ही ना।
उसने जबरदस्ती जो है दशरथ जी से हाँ करवा करके या जैसे हुआ तैसे जो है गए न बनवास। विश्वामित्र जी ऐसे नहीं किए, जबरदस्ती नहीं किए, जैसे केकई ने किया है वैसे नहीं। लेकिन दशरथ जी विश्वामित्र जी को नहीं दिए, केकई को वरदान दे दिए, देखा है जाओ जो तुम कहती है होगा। हुआ कि नहीं, मान लिया, एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कहा किसी भी हालत में आपको राम लक्ष्मण नहीं दूंगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा प्राण से प्रिय राम, प्राण से भी प्यारा मेरा राम है, इस राम को नहीं दूंगा। राम देते नहीं बनहि गोसाई। हे गोसाई विश्वामित्र जी, राम को देने से हमें नहीं बनता, मैं कदापि नहीं दे सकता हूँ, और नहीं दिए, ध्यान देना, नहीं दिए। मिला कैसे? विश्वामित्र जी दो प्रकार के वाक्य बोलते हैं, ध्यान देना। तेरे जैसे सम्राट हो और हमारे जैसे ऋषि के आश्रम में राक्षस उपद्रव करे तो रघुवंश के अनुकूल नहीं। सम्राट का फर्ज है संस्कृत के उपासकों का रक्षा करना, समाज को उनका ऋण चुकाना। संस्कृत के उपासक ऋषि मुनि जग करने वाले, वैदिक परंपरा का जतन कराने वाले, उनकी परमात्मा सहायता करते, पर समाज अपना फर्ज भूले यह नहीं चलता। हमारे यहाँ राजा सत्ताधारी आश्रम की व्यवस्था करते हैं, महात्माओं को कभी याचना नहीं करनी पड़ती थी, वे चिंतन मनन में लीन रहते थे। पहले जमाने में ब्राह्मण जो है केवल पूजा पाठ ही करता था। अब ब्राह्मण क्या खाएगा इसका दायित्व जो है वैश्य के ऊपर होता था, बनियों के ऊपर रहता था, वे इनका करता था, सेवा करता था, राजपूत करता था। इस देश के प्राणियों के कल्याण के लिए लगातार अपने जीवन को समर्पित कर देते। महात्माओं की जवाबदारी समाज लेता है, परंतु आज जो है यह रिवाज जो है खत्म हो गया, अवधेश से भूल हो गए। शायद इसीलिए कि वनवास का प्रसंग उपस्थित हुआ था। राम ने सोचा कि अवधेश से भूल हो गई, उनके निवारण के लिए कोई दूसरा साधु को आना न पड़े, इसलिए भगवान ने 14 साल चले गए। जितना जटिल प्रश्न विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी के साथ किए हैं, ऐसे तो और महात्मा कर सकते थे। आज तो विश्वामित्र जी किए, जो मुझे राम दे दो मैं फिर वापस दे दूंगा या कुछ भी हो, आखिर कहे ना। अब ये फिर लौटा करके दे देंगे, राम विवाह तक मान के चलो, वापस कर दिए। अब फिर दूसरा ऋषि आ जाएगा जो मेरे को भी दो, तो दशरथ जी का बेटा किसके किसके यहाँ जाएगा बताओ? ये बात संभव है? हो नहीं सकता है। तो भगवान ने इसके लिए सोचा कि ऐसी लीला रचे जो 14 वर्ष का हमारा वनवास हो जाए। वनवास में जाकर ऋषि मुनि को वही मनोकामना पूरा कर दो कि हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं। प्रश्न चल रहा था, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को नहीं दिया। जो कथा मैं कल बताऊंगा जी कैसे हुआ, अपने मुख से नहीं दिए, वशिष्ठ जी बतलाए। वशिष्ठ जी दशरथ जी को इशारा करते हैं, तो गुरु के वचन मान विश्वास है, गुरु के वचन पर विश्वास करके राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दिए हैं, जिसको विस्तार से कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।